ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। देखें, 5 मई के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है? ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी आर डूइंग द रीडिंग विद ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है टैरो, सेकंड इज द फेरी टेल ओरेकल, थर्ड इज दिस ओरेकल। ठीक है, तो हम तीनों ऑब्जेक्ट के साथ करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स फर्स्ट। ठीक है, आई होप यू वुड बी थिंकिंग अबाउट देम एज वेल। ठीक है, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो एंड दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग फॉर बोथ ऑफ यू एज वेल। चलो, तो कई बार बातें ऐसी होती है कि चीज़ें रिजोनेट होती हैं। जैसे आप सोचते हैं बिल्कुल वो भी आपके बारे में सोचते शुरू करते हैं। एंड कई बार होता है ना कि आप दोनों एक ही बात के ऊपर सोचते रहते हैं, फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि एट ए टाइम कॉल लगना या फिर याद आना या फिर एक साथ एक ही बात बोलना। ये चीज़ें तब होती हैं जब आप एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हो कि आप दोनों के ख्यालात मैच हो जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट कि भाई आज गुरुवार के दिन क्या रीडिंग मिल रही है हमें। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। गो। ओके, ठीक है, एंड फाइनल एक एंड ये दूसरा कार्ड। ठीक है, चलो हमने कार्ड चुन लिए हैं और अब देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स वेल। ठीक है, सो आई एम पुटिंग द कार्ड्स हियर। देखो, पहला जो कार्ड है एज यू कैन सी, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ चुका है एंड एज वी कैन थिंक फ्रॉम दिस कार्ड कि भाई कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको शायद बहुत मिस कर रहा है। ओके, एंड मे भी आपसे बहुत कुछ बातें कहना चाहता है जो कि शायद वो नहीं कह पाया है। मे भी ऐसा हो रहा है कि उसने अभी तक आपको दिल से आई लव यू नहीं कहा है। कहना तो चाहता है लेकिन शायद किसी बात से डरता है या फिर लगता है कि अभी आप क्या कहोगे, आप कहीं उसके उनके ऊपर हंसोगे तो नहीं। ओके, देखो, हर एक का कहने का कोई तरीका अलग अलग होता है। समटाइम्स अ पर्सन कुड किस यू एंड वो जताएंगे कि भी वो आपको प्यार करते हैं, या फिर वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, चाहे कोई हैंडमेड कोई चीज़ हो, या फिर कोई एक लेटर हो। द पर्सन कुड प्रेजेंट इट टू यू। तो अलग अलग तरीके होते हैं अपनी विल पावर एक्सप्रेस करने का। मे बी ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचता है एंड शायद बहुत सजग है आपके बारे में। ठीक है, तो आपके थिंकिंग प्रोसेस को हर्ट किए बिना ये आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है। अब ये कैसे मुमकिन होता है वो तो हमें बाद में देखने को मिलेगा, बट कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो काफ़ी सोचता है आपके बारे में। दैट इज़ अ वेरी फोर्टे साइन फॉर यू। ओके, सेकेंड कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वंडरफुल थिंग। तो अगेन यहाँ पे पेंटिकल्स की आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स ऑल अबाउट जजमेंट एंड जस्टिस टुगेदर। हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती है कि ये पर्सन हर एक चीज़ को प्रॉपरली वेट करके रहता है। कहते हैं ना कि प्रॉपर वेट मैनेजमेंट। अगर हम एग्जांपल दें तो जैसे कि मान लो आपने अगर अपना फ़ोन हाथ में रख दिया तो बहुत ही स्लिम लगता है, बहुत ही लाइट वेट। कैसे? तो उसका जो वेट है वो बैलेंस रहता है। उसी तरीके से ये पर्सन जो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को बैलेंस करना चाहता है। तो मे बी ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि आप आपको वो समय दे जो आपको मुहैया करा पाए, या फिर उसने ऐसा कुछ किया है कि आपके साथ जब वो फ़ोन पे बातें करेगा वो समय अलग होगा, जब वो आपसे मिलेगा तो वो समय अलग होगा, जब वो आपको याद करेगा वो समय अलग होगा। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग सकता है लेकिन ये उन्होंने प्रॉपरली बैलेंस किया है। ठीक है, देखो एज़ पर उनके टाइट स्केड्यूल, ठीक है, जितने भी उनके स्केड्यूल हैं कि मे बी कहीं पे अगर वो बैंक में काम कर रहे हैं या फिर उनका ट्रैवलिंग में कुछ काम जाता होगा, समय जाता होगा, फिर घर में कुछ समय जाता होगा, बाहर जब वो मे बी चल रहे हैं कहीं पे या फिर कुछ सामान लाना है तो उस वक्त मतलब तो उन्होंने हर वक्त की कोई ना कोई टाइम मैनेजमेंट करके रखी है। ठीक है, कि भाई ये वक्त तो आपके साथ इतना शेयर करेंगे ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम या रिग्रेट ना हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पेंटिकल्स ये आ चुके हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कि भाई इट्स ऑल अबाउट कि भाई कंप्लीशन का कार्ड हम इसे कह सकते हैं। मे बी आपके साथ उन्होंने जो भी सपने बुने हैं उनके साथ वो काफ़ी खुश हैं, कोई भी रिग्रेट इनको नहीं है। इट्स लाइक कि भाई जो इन्होंने सोचा था कि कोई सही चीज़ होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें दिख रही है।
अगर आप मैरिड हो तो मे बी आपने अपने चिल्ड्रन के बारे में काफ़ी अच्छा फ्यूचर सिक्योर करके रखा है। यू हैव सिक्योर्ड द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन, कि कहाँ पे उनको पढ़ाई के यू नो किस स्कूल में उनको एडमिशन करना वगैरह वगैरह। अगर हम आप खुद की बात करें आप दोनों की, तो मे बी आपने एक दूसरे को अच्छी स्पेस दी है, एंड सेकेंडली यू रिस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की अभिव्यक्ति का रिस्पेक्ट करते हो, मतलब आपका ओपिनियन और उनका ओपिनियन, दोनों का ओपिनियन आप दोनों रिस्पेक्ट करते हो, ताकि दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। एंड आई थिंक यही वो रीज़न है कि आपका जो रिश्ता है वो अगर चल पड़ा है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि रिस्पेक्ट बहुत है यहाँ पे। तो जब रिस्पेक्ट होता है तो हम दूसरे की बात ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि ये अगर ये नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अगर कुछ ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, उनके बात कहने के पीछे का मकसद क्या है। तो हर बात हम उनके एक पहलू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नाउ वी गॉट द पेज ऑफ वॉन्स, एरीज लियो सैज फायर साइन। भाई यहाँ पे जो हमें बात देखने को मिल रही है कि दिस पर्सन इज लाइक ट्राइंग टू बी विथ यू, जितना ज़्यादा समय मिले वो आपके साथ बिताने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब पैशन तो है यहाँ पे, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि आप बस मुझे बोलो, ठीक है, यू जस्ट टेल मी एंड आई विल डू इट फॉर यू। मे बी ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अगर आप उनको कोई एक स्ट्रैटेजी प्लान करने को देते, कहते हैं कि भाई प्लान फॉर टुडे, मे बी अगर आपको कहीं पे मिलना है तो कैसे आप ट्रैफिक से बच के किसी स्पेसिफिक जगह पे मिल सकते हैं, फिर कितना समय वहाँ पे बिताना है, आपको अगर कुछ कोई चीज़ खानी है या फिर वहाँ पे अगर आपको चलना है, तो जो भी आपकी ये एक थिंकिंग है ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो मे बी ये अभी एक्शन मोड में है एंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको बस उनको बताना है कि इन्होंने क्या करना है। ठीक है, एंड वो सब चीज़ें वो करने के लिए बिल्कुल रेडी है। द एम्प्रेस इज द कार्ड ओवर हियर। आई थिंक ये काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, जहाँ पे मे बी इनकी आपकी तरफ की अभिलाषा और आपकी इनकी तरफ की अभिलाषा साफ साफ दिख रही है। इनके हिसाब से आप में भी बहुत ही टेंडर, बहुत ही नाजुक एंड बहुत ही साफ दिल के, नेक दिल के इंसान हो सकते हो। उसी दौरान उसी के हिसाब से में भी आपको भी ये पर्सन काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी मायने रखता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड जिस तरह से आप एक दूसरे की बातें कन्वे करते हो, ये जो कह रहे हैं वो आप झट से समझ जाते हो, और आप जो कह रहे हैं ये भी झट से समझ जाते हैं। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग विद इन अ सेकेंड नहीं आया, बहुत समय लगा हो उसके लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि दिल मिल गए। हम कहते हैं ना कि भाई जैसे कि अगर आपने कोई घड़ी खोली, पुराने ज़माने की घड़ी वगैरह, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो एक साथ घूमते रहते हैं, इसे कहते हैं रेजोनेंस होना, रेजोनेट होना। अगर रेजोनेट नहीं होते तो क्या होता है फिर कि घड़ी बंद पड़ती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिश्ता काफ़ी सही चल रहा है, घड़ी काफ़ी अच्छी तरह से चल पड़ी है। दी हैंग मैन, तो भाई यहाँ पे जो रीडिंग आती है, यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन शायद किसी बात को लेके थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, हालांकि वो इस बात को आपको बताना नहीं चाहता। ठीक है, अभी बात शायद उनके ट्रांसफ़र से कनेक्टेड हो सकती हैं, या फिर कि मे बी उन्होंने जो डिसीजन लिया था अब वो डिसीजन से पीछे हट रहे हैं। हाँ, ये आपसे कनेक्टेड नहीं हो सकता, मे बी कहीं ना कहीं कोई जॉब का इशू हो सकता है, या फिर कोई फैमिली का इशू है, तो शायद उसको लेके थोड़े से परेशान हैं। एंड आप भी शायद इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं, फिर आप जानते हो कि भाई ये थोड़ी परेशानी है उनको, लेकिन ये परेशानी साइड में रख के ये पर्सन आपसे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट वी गॉट द एस ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी, भाई इनके हिसाब से जो रिश्ता बन चुका है उसका कंटिन्यूएशन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो तो यस, गो ऑन एंड ट्रस्ट ईच अदर। ठीक है, ट्रस्ट करो, एंड अगर आपका ट्रस्ट पक्का है तो आपका रिश्ता बेजोड़ है, कोई इसे कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, यू रिलेशनशिप गोना बी वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है जजमेंट। एज यू कैन सी, जजमेंट यहाँ पे आता है कि अब तक आप दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे का साथ निभाया है, ये उनके लिए काफ़ी सही बात है। हाँ, कुछ पल ऐसे ज़रूर आए होंगे जहाँ पे लगा होगा कि भाई कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे किसी की थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। हम कहते हैं ना, जैसे कि भाई कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, एंड हम कहते हैं कि भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि आप तो इतना मेहनत नहीं कर रहे हो। जैसे कि अगर किसी का गोल है हेल्दी बनना, तो क्या वो अपनी डाइट प्लान कर रहे हैं,
क्या वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या वो डेली वॉक कर रहे हैं, क्या अपने कैलोरी काउंटर लिख के रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे आती है, लेकिन आई होप एंड आई थिंक कि बातें करके आप वो चीज़ें सुलझाते होंगे। एंड जो फिनाले टैरो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सर्च का पैशन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। भाई यहाँ पे जो बात हमें समझने को मिल रही है वो ये है कि ये पर्सन आपका साथ निभाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ, इन्होंने एक चीज़ साफ साफ कही है आपसे कि इनका जो ज़िंदगी जीने का जो एक मोड है, या फिर लोगों से कनेक्शन का जो मोड है, वो शायद आपसे हट के हो सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो लोगों से, शायद ये आपके थोड़े अपोजिट भी हो सकते हैं। एंड किस तरह से लोगों से बातें करनी है, मे बी आप फ्रेंडली हो लेकिन ये शायद फ्रेंडली नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं ये चाहते कि आप इनका जो बिहेवियर है वो ना बदलें, ये जैसे है वैसे ही रहे, बस ये आपसे कभी नहीं बदलेंगे, आपके साथ वो वैसे ही पेश आएंगे जैसे कि अभी तक आते थे। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग दी टैरो। और अब देखते हैं फेरी टेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। भाई टैरो से तो हमें काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली आज। ठीक है, चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए तो हम इसी को ले लिया, बस फाइनल एक कार्ड लेते हैं। यहाँ पे आ गया फाइनल एक कार्ड। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, भाई पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है कंसोलिडेशन। ये पर्सन चाहता है कि मे बी आप दोनों करीब आ जाए। मे बी अगर आप अभी किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी शादी ब्याह में फंक्शन में आ रहे हो, तो चाहते हैं कि आप इनका हाथ थामे एंड मे बी आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हो। ठीक है, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। आप ये शायद चीज़ें आप भी सोच रहे हो, ठीक है, या फिर ये सिर्फ मन में चल रहा है, हकीकत में आना अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद ये मन में चल रहा होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप एक दूसरे को एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ये जो कार्ड है वो है कीप गोइंग। भाई यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। ये पर्सन भी वही कर रहा है कि आगे बढ़ते जा रहा है। मे बी अभी तक आपने या फिर एक दूसरे को अपनी दिल की पूरी बात नहीं बताई है, तो ये बस कंटिन्यूशन कर रहा है रिश्ते का। जैसे कि अगर आप इजी टास्क कर रहे हो कि जब समय मिले तो मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, हाय हेलो कर रहे हो, हालांकि आगे बढ़ सकते हो एंड रिश्ते को कमिटमेंट दे सकते हो, लेकिन अगर ये अभी तक आपने नहीं किया तो शायद इसी प्रकार से ये पर्सन आगे बढ़ रहा होगा। ये जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है सेलिब्रेशन, एंड दैट्स वंडरफुल थिंग। तो सेलिब्रेशन, जैसे मैंने कहा कि मे बी आप किसी पार्टी में या फिर किसी फंक्शन में जा सकते हो एंड वहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, यू कैन कन्वे समथिंग टू ईच अदर। नाउ हियर इज अ ट्विस्ट, जो कि है अनफेथफुल। उसके लिए सेकंड कार्ड देखना पड़ेगा जो कि है जेंटलमैन। ठीक है, मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि somebody could question on their integrity, इनके ऊपर कोई सवाल खड़ा कर सकता है। लेकिन अब इशू ये है कि अगर आपको पता है कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है, और आपसे बढ़िया इस पर्सन को कोई जान नहीं सकता सिवाय इनके पेरेंट्स के और इनके भाई बहन के, इनके बेस्ट फ्रेंड के, तो ठीक है, देन यू कैन से कि भाई मैं तो इस बात को नहीं मानती या फिर नहीं मानता। ओके, हालात जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एंड चीज़ें जैसी खुलती जाएंगी, देन यू कैन नो कि भाई ये पर्सन आपके साथ सच्चाई के साथ पेश आते हैं या फिर नहीं। जेंटलमैन, तो इस पर्सन का बिहेवियर काफ़ी सुकून भरा है आपके साथ। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपको फिजिकली हर्ट नहीं करता या फिर इमोशनली भी हर्ट नहीं करता, बहुत ही शांति प्रिय तरीके से बातें रखता है। और मे बी जब उसको लगता है कि आप हर्ट हो सकते हो, तो या तो आपसे बात करना बंद करते हैं या तो आपसे बात ही नहीं करते। ठीक है, या फिर बहुत ही चुनिंदा डायलॉग आपके सामने रख देते हैं। रोमांटिक फीमेल, तो यहाँ पे हमें या तो ये आपका नज़रिया दिख रहा है, ओके, या फिर ये इस पर्सन का नज़रिया हो सकता है कि रोमांटिक चीज़ें काफ़ी सारी हो सकती हैं। मे बी इस पर्सन ने अभी तक आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए होंगे, लाइक सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स, कि जैसे कि हार्ट के शेप में, या फिर लवली मैसेजेस वगैरह वगैरह, या फिर आप दोनों के अगर कोई पिक्चर्स हैं तो वो भी उन्होंने बहुत संभाल के रखे होंगे। तो मे बी रोमांटिक चीज़ें हमें यहाँ पे ज़्यादा दिख रही हैं। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा रोमांटिक, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। अगर इस पर्सन ने सोचा है कि आप दोनों का रिश्ता कायम होना चाहिए किसी भी तरीके से, तो हाँ, ये कोशिश ज़रूर करेंगे। हैबिट, तो ये शायद उनकी हैबिट हो सकती है फ्रॉम देयर चाइल्डहुड।
जिसको भी वो प्यार करते हैं, अगर वो उसको भुलाते नहीं हैं, तो मे बी यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो आप उनके मन में हमेशा के लिए रहोगे। देन यू गॉट दिस वन जो कि हैं भाई रीयूनियंस। काफ़ी सही कार्ड आ गया। तो अगर कहीं ना कहीं किसी कारण से, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन अभी आपको हर्ट नहीं कर रहा है, शायद पहले हर्ट किया था। अब जब इसका एहसास हो जाता है इंसान को कि भाई मैंने खामखा वो बात कह दी, खामखा दूसरे की आंखों में आंसू आ गए, तो अब जब इंसान को पछतावा होता है, कुछ समय बीतता है, तो वो पर्सन फिर कम बैक करने की कोशिश करता है। देखो इसके कारण एक तो ज़ख्म भर भी सकते हैं, और अगर ज़ख्म भरते तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं भरते तो फिर आपको इस पर्सन को लेट गो करना होगा, आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे जो रीयूनियंस का कार्ड आ गया है, मतलब कहीं ना कहीं पे रीयूनियन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। कंपटीशन इज समवेयर की मे बी सिर्फ ये नहीं है जो आपकी तरफ देख रहे हैं, कोई और भी है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है रिगार्डिंग यू, एंड आपसे बातें करना चाहता है। हालांकि आपको तय करना है कि आपका ट्रू पर्सन कौन है, वो इज़ गोइंग टू बी योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और योर कमिटमेंट इज़ गोना बी विथ होम। इनएक्शन, मतलब कहीं ना कहीं इनएक्शन मोड में भी ये पर्सन हो सकता है। देखो जैसे मैंने आई थिंक टैरो के टाइम में भी कहा था कि ये इस पर्सन के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं तो डायरेक्टली एक्शन मोड में आके आपसे बात कर सकते हैं। हालांकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट अगर नहीं देना चाहते तो दूरियां बना के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे बस स्टेबिलिटी। इस पर्सन के हिसाब से रिश्ते को स्टेबिलिटी में आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक एक स्टेबिलिटी भरा रिश्ता इनको नहीं मिलता, ये उसके लिए हार्डवर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों की एक पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि रिश्ते की मजबूती। ओके, तो एक दूसरे का मन जो है वो संभालना, एक दूसरे को हर्ट नहीं होने देना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिस्पेक्ट अपने खुद के लिए मेंटेन करना, ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देन वी गॉट दिस वन जो कि है भाई माइल्ड डिप्रेशन। मे बी ये पर्सन शायद माइल्ड डिप्रेशन से गुजर रहा होगा। अगर वो अपने ख्याल नहीं रख रहे हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनको देखें कि भाई कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। अगर वो ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। गोइंग अगेंस्ट तो शायद आपके लिए इनको अपने घर वालों से भी शायद लड़ना पड़ेगा। एंड जो फिनाले कार्ड हुआ इमोशनल सपोर्ट। सो ये पर्सन इमोशनल सपोर्ट क्लेम करता है। अगर आपको लगता है कि भाई इस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, और अगर कोई नहीं दे रहा है, तो आपको इस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट देने की सख्त ज़रूरत है। ये पर्सन शायद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, एंड उसी कारण शायद कि झट से आंखों में आंसू आ जाना, या फिर बार बार सोचना किसी के बारे में, ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स हमने चुन लिए हैं। मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन वी विल कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, देखो रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है वो है यूनियन। सो रीडिंग का कार्ड आ गया था, यहाँ पे यूनियन आ गया। तो यस, कहीं ना कहीं पे आप दोनों जो सोच रहे थे कि भाई एक तो मोमेंट आएगा जब आप दोनों एक दूसरे को कन्विंस करोगे, कन्फेस करोगे अपना प्यार, वो मोमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कनेक्टेड हार्ट, तो मे बी फाइनली आप अपनी दिल की बातें इनसे शेयर कर सकते हैं दोनों मिलके। एंड अगर दोनों ने एक साथ शेयर की तो काफ़ी मैजिक भरा ये हो जाएगा पल। आपके फ्रेंड भी शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएंगे। मे बी दे विल कैप्चर दिस मोमेंट इन देयर कैमराज एज वेल। नॉस्टैल्जिया, बार बार ये पर्सन शायद वो मोमेंट जी रहा है कि जो उनके लिए काफ़ी मधुर सा रहा। मे बी जैसे कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव डन द केस, या फिर पहली बार जो उन्होंने आपकी आंखों में आंसू देखे होंगे, एंड आपकी आंखों पूछे होंगे, कहा होगा भाई डोंट वरी आई विल बी देयर विथ यू फॉर एवर, आपको गले लगा होगा। तो वो जो मोमेंट है वो बार बार जी रहे हैं शायद। ऐसे कारण वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, किसी भी कारण से आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मर्जी से। ठीक है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों मिलके एक दूसरे के प्रति अपनी वफादारी साबित करें। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। कमिटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो या तो ये पर्सन ने कमिटमेंट दे दी है या फिर आपसे एक्सपेक्ट करता है। इमोशनल ब्लैकमेल ये भी थोड़ा हो सकता है। ये कहना कि भाई आई मिस यू सो टेल मी हाउ मच डू यू लव मी, या फिर से आई लव यू। तो ऐसे कुछ चीज़ें, थोड़ी सी शरारतें, ये प्रैंक्स ये पर्सन कर सकता है आपके साथ। नेक्स्ट इज अवॉइडेंस। तो कुछ चीज़ें जो है वो शायद आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, फिर ये पर्सन अवॉइड कर रहा है। हालांकि उसके पीछे कोई उनका प्लान हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कार्ड फंक्शन वगैरह।
तो मे बी वो शायद किसी फंक्शन में आपको मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए शायद आपको नहीं मिल रहे हैं हाल में। एंड फाइनल कार्ड है वो है फ्रस्ट्रेशन। थोड़ा बहुत आप फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हो, लेकिन शायद एट द एंड ये पर्सन आपको काफ़ी रोमांटिक चीज़ें गिफ्ट कर सकते हैं। सो एट द एंड ये पर्सन आपसे प्यार तो ज़रूर करता है, लेकिन कब ये बताएगा वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।